जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम में सब बहुत लोगों में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया और अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का वाणी सुनने के लिए हमें मौका दिया। कितने लोग चाहते हुए भी प्रभु का वचन को सुनने के लिए उनको मौका नहीं मिलता, परंतु प्रभु ने हर प्रकार हमें अनुकूल परिस्थिति बनाकर दिया। हमें एकाग्रता के साथ प्रभु का आदर सम्मान करते हुए वचन को सुनकर के ग्रहण करना हमारे लिए कितना जरूरी बात है। आपको मालूम है प्रभु का दिल में बहुत चाहत है, परंतु हम प्रभु का इच्छाओं को जानने के लिए तक तो बहुत लोगों को उत्साह नहीं प्रभु का जन होते हुए, है ना। अभी आपको मालूम है हम लोग एकदम अंत समय में, आखिरी समय में प्रभु का दिल का एक बड़ा अभ्यास है, हम लोग प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करना है? लूका का सुसमाचार 10 अध्याय उसका दूसरा वचन, लूका उसका 10 अध्याय का दूसरा वचन। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। इसको हम किसके लिए प्रार्थना करना? सेवकों के लिए, या सेवकाई में जाने के लिए लोगों को खड़ा करने के लिए प्रार्थना करना। मतलब हमारे जीवन में आप सोचिए, और हमें एक बेटा है, वो बेटा को किसके लिए तैयार करना? प्रभु के लिए। प्रभु का भक्त है तो, आप प्रभु को चाहता है तो, प्रभु का दिल का इच्छा है, आपको प्रभु ने बेटा क्यों दिया? बेटा हो बेटी हो क्यों दिया? प्रभु के लिए पालन पोषण करने के लिए। सही बात है, प्रभु के लिए पालन पोषण करने के लिए दिया, परंतु हम किसके लिए पालन पोषण करता? हम लोग प्रभु का लक्ष्य को जानने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु का हमारे प्रति दिल का इच्छा जानना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपनी तैयारी करना चाहिए। हमें दिया हुआ बच्चों के बारे में प्रभु का उद्देश्य क्या है ये जानना माँ बाप का कर्तव्य है ना। अभी आपको मालूम होगा बाइबल में एक एक प्रकार वो वंश था, उसका नाम है हन्ना। हन्ना ने देखा अभी आत्मिक अवस्था बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि एली याजक का बच्चा लोग सही मार्ग में नहीं है, वो लोग एकदम बिगड़ा हुआ मार्ग में आगे सेवकाई के लिए। अभी एली तो अभी मरने पर बूढ़ा हो गया, तो उस समय में हन्ना ने प्रभु से एक निवेदन करता है। आपको याद होगा पहले सामुएल 12 अध्याय का 11 वचन, है ना। उसने यह वचन मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। क्या दे? पुत्र दे। तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। देखिए, मैं उनका जीवन भर में उनको, उस बच्चे को मैं प्रभु तेरे लिए, प्रभु के लिए। देखा उस माँ का दिल में कितना अच्छा विचार है ना। मतलब उनको मालूम है अभी इस्राएल में एक अच्छा प्रभु का दास नहीं, इसलिए एक विश्वास योग्य दास होकर के मुझे प्रभु बेटा देगा तो वो बेटे को मैं उस राह पर शिक्षण दे करके उनको बढ़ाऊंगा। ये एक माँ का निर्णय था। आपको मालूम है, मतलब एक माँ बच्चों के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करता है। तो जॉन वेस्ली का बारे में आपको मालूम है ना। मतलब सुसन्ना वेस्ली, उन्होंने इतना रो करके अपने 13 बच्चों के लिए इतना प्रार्थना करता था, और प्रभु के लिए उन्होंने उनको तैयार किया, है ना। वेस्ली दुनिया भर में कितना महान प्रभु का श्रेष्ठ कार्य किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक माँ का आंसू, इसमें ज्यादा जिम्मेवारी माँ का रहता है, तो भी माँ और बाप का दोनों का उसमें जिम्मेवारी है ना। और हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने दिया, और उन्होंने प्रभु से मांगने के बाद में फिर वो कभी दुखी नहीं हुआ, है ना। फिर वो आनंद से चला गया, और वो वापस जब आया वो बच्चे को लेकर आया। उसका 27-28 वचन पढ़ना। वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे वो मांगा वर दिया है।
इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ मैं उसको यहोवा को अर्पण करता हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा की का बना रहे। ठीक है प्रियो, आपको मालूम है कि और शमूएल का जीवन कैसे रहा, वो प्रभु के लिए प्रभु के हाथ में कैसे इस्तेमाल हुआ। एक प्रार्थना करने वाला माँ, हर एक मतलब बच्चों का माँ को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना आपका बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक प्रार्थना करने वाला माँ बच्चों के लिए बहुत बड़ा आशीष है। और आजकल माँ लोगों को प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं, बच्चों को आयों को छोड़ता है। आया देखने से काम बनेगा? आया को दिया नहीं, आपको दिया, आपको दिया हुआ बच्चे को आपको पालन पोषण करना है, प्रभु के लिए करना है। इसलिए आज बहुत लोग जाने अनजाने रूट तोड़ करके जा रहा है अपनी मनमानी के राहों में। ऐसे नहीं होना प्रियो। हर एक लोग, क्योंकि अभी इतना एक बिगड़ा हुआ समय में मतलब लोग पहुंच गया। उस समय के लिए आपको मालूम है, जब इस्राएल इतना बर्बादी की ओर गया, उस समय में मतलब प्रभु को मानने वाला, प्रभु को सम्मान करने वाले लोग नहीं थे। तब एक परिवार वो प्रभु के लिए उनके सामने एक धार्मिक जीवन बिताता था। उस परिवार में प्रभु ने एक बेटा दिया। आपको याद है ना, जब लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 5 और 6 बजे, लूका उसका पहला अध्याय का 5-6 बजे। यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। देखा, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखा क्या जीवन, क्या गवाही है प्रियो। उन्होंने पढ़ा, ध्यान दिया, डबल अंडरलाइन करो। दोनों कैसे चलने वाला था? प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष, विधियों में निर्दोष थे। ओह, क्या गवाही है प्रिय। आज मतलब प्रभु के राह पर चलने में हम निर्दोष है? हम अपने बारे में क्या गवाही देता है? हमारे अंदर ऐसे एक गवाही है, खुद को परखो प्रिय। आपको मालूम है, जब दानियल को सिंह की गुफा में डाला, दूसरे दिन सुबेरे राजा जाकर के उस गुफा के सामने खड़ा होकर के रो कर बोलता है, दानियल, जो तुम दिन रात उपासना करता था, वो परमेश्वर तुझे बचा सका? क्योंकि मुझे भी तुझे बचा नहीं सका, लेकिन तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता वो तुझको बचा सका। दानियल एक अच्छा माँ बाप का पालन पोषण किया वो बच्चा था, इसलिए गुलामी में होने पर भी अपनी माँ बाप से मिला हुआ शिक्षण उन्होंने नहीं भूला। प्रभु के संगति में रहा, अपने को प्रभु दिया हुआ बच्चों को प्रभु के राहों पर बढ़ाना बहुत बड़ा कर्तव्य। इसका लेखा लेगा प्रभु, उसका लेखा लेगा प्रियो, है ना। वहां पर दानियल राजा को बोलने वाले कि सप्ताह आपका दिल को कितना छूना चाहिए। दानियल 6 का 22 वचन, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया, मैं प्रभु के सामने निर्दोष पाया गया। ओह, क्या गवाही है प्रियो, मैं प्रभु के सामने निर्दोष पाया गया। प्रियो, हम प्रभु के सामने आज कैसा है? लोगों के सामने हम अच्छा दिखा करके हमारा कपड़ा का जीवन बिताने से क्या फायदा? प्रभु का दृष्टि में जो प्रभु हमारे दिल की विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को सब जानता है, वो प्रभु का दृष्टि में हम कैसा है ना। आज लोगों को तो पाप ये करके बोलेगा तो लोगों को झटका लगता है, मानने के तैयार नहीं होता, तो उनका अभिमान वो मानता ही नहीं, पर तो उसका दिल गवाही रहता है कि बहुत बड़ा पापी मैं हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना, प्रभु ने हमें चुनकर अलग किया है, तो हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, किस रीति में प्रभु के लिए प्रभु को महिमा देने वाला जीवन होना चाहिए ना। प्रभु को हम सबके प्रति बहुत बड़ा एक योजना है ना। श्रेया शुरू में गीत गाने से पहले बोला, परमेश्वर ने बाकी सबको वजन से बनाया, परंतु मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, और वो भी अपने स्वरूप में और छाया में बनाया।
कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारे बारे में हमारा प्रभु का योजना कितना गहरा है। ये सब प्रभु की वचन पढ़ने से भी लोग नहीं समझेगा। ये जो नया जन्म पा करके प्रभु की आत्मा पाने के बाद आत्मा सिखाएगा तभी समझेगा, क्योंकि आत्मिक बात है ना। कोई दुनिया का कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति है सुनेगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। आज भी बहुत लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना, वही लोग धोखा खाता है प्रभु के सामने। प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे सिखाओ प्रभु, ऐसा बोल करके अपने आप को नम्र और दीन करेगा तो प्रभु उनको सिखाएगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रियो आज का दिन भी प्रभु ने हमको प्रभु का पवित्र वचन में हमको लेकर आया। प्रभु ने हमको सामर्थ दिया। कई लोग है ना, थोड़ा कुछ तकलीफ आ गया तो बिस्तर से उड़ेगा नहीं है, मतलब आराम से सोते रहेगा, पड़े रहेगा। परंतु प्रभु हमें हर एक दुख मुसीबतों से बचाता है। और हम प्रभु के वचन में सही सलामत आ पाया, हम कितना आभारी होना चाहिए। और भी एक बार प्रभु की पवित्र वचन में आकर प्रभु का सत्य वचन जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया वचन, उस वचन को सुनने के लिए और उसका सही अर्थ जानने के लिए प्रभु कृपा दिया। हम लोग कितना धनी लोग हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आशा करता हूँ आप लोगों में कई लोग, कल आपको बताया था 5वां अध्याय पढ़कर आना है ना। प्रियो प्रभु का वचन सीखने के लिए आप खुद भी थोड़ा परिश्रम करेगा तो उसमें बहुत आसानी हो जाता है ना। अभी हमने देखा 4 अध्याय मतलब पिता का आराधना था, और 5वां अध्याय पुत्र की आराधना है। उससे पहले कुछ अनोखा बातें वाम रो रहा है। ये बातों को सीखना बहुत जरूरी बात है, बहुत ही अद्भुत बातें हैं। अब पढ़ेंगे, मतलब 5 अध्याय का भी पूरा भी एकदम नहीं पढ़ाएंगे, उसका 1 से 4 तक वजह पढ़ना। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ। मैंने उसके दाहिने हाथ में हाँ। एक पुस्तक देखी, हाँ। जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, हाँ। और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। हाँ। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा, हाँ। जो ऊंचे शब्द से हाँ। यह प्रचार करता था, हाँ। इस पुस्तक के खोलने हाँ। और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? हाँ। परंतु न स्वर्ग में, हाँ। न पृथ्वी पर, हाँ। न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने हाँ। या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। हाँ। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, देखा है? क्योंकि उस पुस्तक के खोलने हाँ। या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। वहां पर कोई भी योग्य नहीं मिला, कोई भी योग्य नहीं मिला। स्वर्गदूतों में बहुत बलवान 2 लोग हैं, परंतु वो उस पुस्तक को लेने के लिए, खोलने के लिए योग्य नहीं था। है प्रियो, क्या है वो पुस्तक, क्या है उसका खूबी? ये स्वर्ग में होने वाला बात है। देखिए हर एक बात, ये सब प्रभु का वचन में लिख करके हमें नहीं मिलने से आपको कैसे मालूम पड़ता है? देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो। ये सब बात आपको मालूम है। वो किताब का एक बड़ा खूबी क्या है, वो मोहर लगाया हुआ था, है मोहर बंद था, मोहर बंद है ना। आप देखिए, आपको मालूम है ना ये मोहर बंद किसको बताता है? हाँ, अथॉरिटी है ना, अधिकार अथॉरिटी। मतलब इसका सच्चा स्वामी कौन है? सच्चा स्वामी कौन है ना। अभी मतलब आज हम लोग सब यहाँ पर बैठा हुआ उधार पाया हुआ सब लोग मोहर लगाए हुए लोग, मोहर लगाए ना। कितने लोगों के ऊपर मोहर है? उधार पाया हुआ सबके ऊपर मोहर है ना। एफिसियों का पत्र उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखा, सब पर छाप लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है। जो भी उद्धार पाया है उनमें पवित्र आत्मा का मोहर लगा हुआ है। बोले तो परमेश्वर ने ये बात बताता है, ये मेरा है, ये मेरा है। इतना बड़ी बात है। आप लोग माना इसका बारे में बहुत से क्लास सुना है ना। मतलब आपको मालूम है, जब कभी कभी रोड में कुछ लकड़ी खड़ा पड़ा रहता है, बड़े बड़े पेड़ का, वहां पर उसमें मोहर लगा रहता है। कोई लेकर नहीं जाता, लेके जाएगा तो गवर्नमेंट पकड़ेगा उसको, सख्त सजा मिलेगा।
गवर्नमेंट बोलता है कि ये गवर्नमेंट का है, इसमें कोई नजर नहीं लगा। देखा, इसी प्रकार अभी स्वर्ग बोलता है ये मेरा है। ओह, कितनी बड़ी बात है प्रियो, हम प्रभु का है। अभी यहाँ पर ये किताब को लेने के लिए कोई योग्य नहीं मिला है। कौन योग्य, कौन इसको लेकर के खोलेगा? अभी इसमें क्या लिखा है ये मालूम होना कितनी जरूरी बात है। अभी वहां पर स्वर्ग पूरा शांत हो गया, कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है ना। आपको मालूम है उसके अंदर का बात को जानना जरूरी बात है, वो दुनिया को प्रकट करना भी जरूरी बात है। ये सब प्रभु का योजना है ना। आपको मालूम है जब मतलब प्रभु ने इस दुनिया में आकर के यीशु मसीह ने महान कार्य किया। क्या कार्य किया? छुटकारा का काम किया। ये छुटकारे में सिर्फ मनुष्य का छुटकारा ही नहीं, पृथ्वी का छुटकारा भी है ना। बहुत बड़ी बात है। वो काम सब इस किताब के अंदर है। ये सब खुला जाएगा तभी उसका गहराई में समझ में आए, है ना। जब प्रभु का कामों का बारे में जब इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 11-12 बजे पढ़ना। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अभी आप देखिए वो छुटकारा प्राप्त होने के बाद में उसमें से एक भाग का अनुभव हमको मिला, और तो बाकी है पूरा नहीं हुआ। देखिए प्रभु ने क्या हुआ, उसका एक भाग का अनुभव प्रभु का लोगों को मिला। वो क्या मिला? आत्मा का उद्धार, आत्मा का छुटकारा, आत्मा का छुटकारा मिला। अभी शरीर का छुटकारा नहीं मिला। ये सब बाकी है। ये सारी बातों को हमें जानना है। ये सब नोटेड, ये सब लिखा हुआ है। आप देखिए है ना, जो भी विश्वास किया हमको मतलब प्रभु के आशीष में हमें सबसे पहले मिला वो आशीष क्या है? आत्मा का दान, है ना। जब रोमियो का पत्र उसका 8 अध्याय ये सवाल रूम में भी पूछा है, तो जिसको मालूम है ना तुरंत तो बोलना, बोलने में शर्माना नहीं, डरना नहीं। गलती हो गया तो भी कोई बात नहीं। रोमियो 8 अध्याय का 22-23 हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही में कराते हैं, आप भी में कराते हैं, और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जो अपनी देह की अपनी देह की या शरीर की छुटकारा के लिए बात होता है। देखा अभी हमारा आत्मा जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको आत्मा में उनको उद्धार मिला, या उनको पाप क्षमा मिला, या उनको पाप की सजा नरक की आग से छुटकारा मिला। कितना धन्यवाद है भाई। एक विश्वास ही किसी कारण भी नरक नहीं जा सकता, ये गारंटी बात है ना। ये उद्धार ये एक हल्का बात नहीं। आज बहुत लोग मतलब इस वचन को सही में ना जानने के कारण अभी भी लोग मतलब उनको मालूम नहीं मरने के बाद कहाँ जाएगा। ऐसे लोग बहुत है ना, प्रचारक लोग है। लेकिन प्रियो प्रभु का वचन के अनुसार जो भी वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, ये बात कबूल करके विश्वास किया हुआ व्यक्ति का आत्मा का उद्धार हुआ है, उसको पाप क्षमा का अनुभव है, उसका जीवन बदला है ना। ये कितना अनुभव बात है। अभी हमारा शरीर का उद्धार अभी बाकी है। प्रभु ने क्या हुआ, उस उद्धार का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। पृथ्वी का अभी उद्धार हुआ नहीं, बहुत कुछ बाकी है। और ये बात ऐसे होने वाला है, सारे डिटेल्स इसके अंदर लिखा हुआ है। देखो इसलिए ये बात को समझने के लिए अभी आपको मालूम है अभी ये दुनिया काम पर किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में है ना, शैतान के वश में है ना। पहले होगा ना उसका 5 अध्याय का 19 अध्याय। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार वो दुष्ट के वश में पड़ा है, वो दुष्ट के वश में पड़ा है या शैतान के हाथ में पड़ा है। अब देखिए प्रियो
है? अभी मनुष्य पाप करने के कारण मनुष्य को प्रभु ने अधिकार दिया था, है ना? उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का 28 वचन देखिए, कितना सुंदर बात है प्रियो। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी हाँ। और उनसे कहा, हाँ। फूलो फलो हाँ। और पृथ्वी भर जाओ हाँ। और उसको अपने वश में कर लो हाँ। और समुद्र की मछलियाँ हाँ। तथा आकाश के पक्षियों हाँ। और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतु पर हाँ। अधिकार रखो। अधिकार दिया था, उसके हाथ में था सब कुछ। परंतु प्रियो, जब मनुष्य ने मतलब पाप किया, ये अधिकार सब चला गया। देखा इतना भयंकर बात है। और मानव शैतान ये मृत्यु का भी मानव अधिकारी बोल करके उसमें आकर के हमारे कार्य करने लगा। देखो इतना भयंकर बात है? बहुत भयंकर बात है। अभी प्रभु ने पूर्ण रूप में पूर्ण छुटकारा का सारा काम किया, परंतु स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा कार्य, है ना? प्रभु ने छुटकारा का पूरा काम कर चुका है ना? वह ये दुनिया में आकर के जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादा से चलता आता है, हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा छुटकारा है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने हाँ। अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, हाँ। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसकी लहू बहाने के द्वारा हमें हमेशा का छुटकारा मिला। लेकिन अभी भी हमारे में बहुत रुकावट की बातें हैं, है ना? हम जैसे चाहता ऐसा एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाता, ऐसा एक विजयी जीवन नहीं बिता पाता। क्यों? क्योंकि अभी भी हम शरीर में हैं, अभी भी हम उस आबिद दुनिया में हैं। हमारे खिलाफ में शैतान भी लड़ता है, ये शरीर भी लड़ता है ना? मानव और इस दुनिया में रहने वाले सब उसके हाथ का वेपन है। कई प्रकार का बात है प्रियो। एक व्यक्ति हमारे पे छुटकारा मतलब वापस को अपना वश में लाना, वो काम प्रभु ने कर दिया, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप में वश में नहीं है। तो अभी इसे छुटकारा देने के लिए प्रभु का में मोटाहारी में अंदर जाने वाले परमेश्वर ने कितना अनोखा रीति में एक कार्य किया। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार का गुलामी में जाता था, उस व्यक्ति को छुटकारा कौन दे सकता? उसका खास बिंदु, उसका नजदीक का बिंदु, याद का लोग, है ना? ये प्रमाण आपको मैं बताता हूँ। मनुष्य इस रीति में मतलब भाव में गिरेगा करके परमेश्वर को अपना सर्वज्ञान में मालूम था, इसलिए प्रभु ने ये सारे विधि दिया, है ना? पुराने नियम में लेवी का किताब में मतलब उसका 25 अध्याय में उसका 23 से 34 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी टाइम बचाने के लिए मैं खास बात है उसका 48-49 पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय का उसका 48-49। तो उसके बीच जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। हाँ। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। देखा, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा हाँ। या चचेरा भाई हाँ। तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी, निकट कुटुंबी, देखा, हाँ, उसको बचा सकता। प्रियो, प्रभु ये दुनिया में इसलिए क्या हुआ है? उसका कुटुंबी होकर के आया, उसका नजदीक का बिंदु होकर के आया। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। जब मतलब इब्रानियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 9 से 14 वचन पढ़ना। पर हम यीशु को हाँ। जो स्वर्गदूतों से हाँ। कुछ ही कम किया गया था, हाँ। मृत्यु का दुख उठाने के कारण हाँ। महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, हाँ। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हाँ। वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, हाँ। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा हाँ। कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, हाँ। तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, हाँ। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं हाँ। सब एक ही मूल से है। हाँ। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। उसको भाई कहने से नहीं लज्जाता। उसका 17-18 वचन। इस कारण उसको चाहिए था हाँ। कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, उस अपनी भाइयों की समान बने, वो हमारे समान बनकर के दुनिया में आया, है ना? प्रभु यीशु, अरे कई लोग बोलता है ना, अरे तुम्हारे यीशु मसीह
मानो ये दुनिया में आकर के 2000 साल ही हुआ ना, और उनको लगता है कि उनका शुरुआत वहां पर है। ऐसे ही क्या वो सृष्टि का सृजनकार है भाई। लोगों को ये मालूम नहीं है। प्रिय, वास्तव में ये बात प्रभु की आत्मा हमको नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा, है ना। प्रभु ये दुनिया में आकर के हमारे लिए छुटकारा का काम पूर्ण किया है, और हमें शुरुआत में इस अनुभव में आने के लिए आत्मा का उद्धार किया। अभी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु महान कार्य करने जा रहा है। अभी पृथ्वी का अभी छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय में भी यीशु मसीह को मानव शैतान ने क्या बोला था, जब मानव लूका का सुसमाचार 4:6 बजे, और उसने उससे कहा, मैं यहाँ सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। देखा, मुझे सौंपा गया बोलता है, मैं तुझे देता हूँ शॉर्ट में। शॉर्ट में प्रभु ने कोई शॉर्ट में लिया नहीं। हम लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा बोलेगा तो अपन तुरंत दो हाथ को दोनों हाथ बढ़ा करके ले लेता। सही बात है, क्योंकि हम तकलीफ कभी नहीं चाहते। पर जो प्रभु ने ऐसा किया नहीं प्रियो, प्रभु ऐसा मार्ग में नहीं गया प्रियो। उसको इसलिए उसको ये दुनिया का ईश्वर कहा गया ना, वो उसने बोला वो बात को प्रभु ने इनकारा नहीं। देखो, आपको मालूम है इधर ऐसा आप लोगों को अनुभव नहीं होगा। हम लोग मतलब खेती करने के लिए लोगों को जमीन देता है, फिर बाद में लोग निकलता नहीं। वो लोग पहले ईमानदारी से उसका मतलब फल वाला ला करके देता है, अपना एक एग्रीमेंट देता है ना। फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, अभी हमारा है, अभी हम नहीं निकलेगा, ये अभी हमारा है, अभी हम नहीं निकलेगा। आप लोगों का ऐसा अनुभव नहीं है, हमको अनुभव है। कितना दुख होता है। ऐसा ही शैतान बोलता है अब ये मेरा है। किसको बोल रहा है? प्रभु को बोल रहा है, तुझे चाहिए तू ऐसा करो, एक बार कर लो, ऐसा मैं तेरे को देता हूं शॉर्ट में। देखा है, मुझे सौंपा हुआ। देखा, इसलिए जब दूसरा कोरिन्थी 4:4 में हम क्या बोलता, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंकी कर दी है। देखा प्रियो, ये संसार का ईश्वर बन गया हो, ये सब प्रभु का है। और जो अभी वो मतलब संसार का ईश्वर बन करके वो अपने अवकाश कर रहा है। प्रियो, हमारे प्रभु ने सारे बातों का छुटकारा का काम किया। ये बात हमें जानना ना। एफेसियों का पत्र उसका पाना जाएगा 7 बजे। एफेसियों उसका पाना जाएगा 7 बजे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखो, हमें मिला है, हमें छुटकारा मिला। प्रभु ने हमें खो दिया था, प्रभु ने हमें अपनाया। हम प्रभु का लोग है ना। हमको जो भी उद्धार पाए हुए लोगों को ये बात मालूम। अभी जरूर हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन हमको मालूम है हमारे शरीर का उद्धार करने के लिए वो बादलों में आने वाला है। हमको ये विश्वास में थोड़ा भी संदेह नहीं, क्योंकि वो हमें वचन दिया है। अभी यहाँ पर उस सिंहासन में बैठा हुआ का हाथ में 7 मोहर लगाया हुआ वो किताब अभी कौन बोलेगा? ये है ना, ये यहूदी लोगों को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। उस समय में कोई भी लेन देन होता था, उस समय में उसको मोहर लगा कर रखते थे, है ना। आप यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ेगा तो मतलब आपको यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 6 से 15 तक का वचनों में हम लोग विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अभी प्रयास आप समझने के लिए 1 वचन पढ़ो, उसका 14 वचन पढ़ो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मोहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख। देखा, उन दिनों में वो लोग क्या करते थे, इस प्रकार को बना करके मोहर लगा करके मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। अभी आपको मालूम है, अभी मतलब कुछ समय पहले मेरे घर में 2020 में या ऐसा कुछ है, कुछ सीनाई पहाड़ पर कुछ ऐसा मतलब मोहरबंद मटका मिला। उसमें पूरा लिखा हुआ था चमड़े में, है ना। वो एक
मतलब वो एक चरवाहा, उनका कोई भेड़ इसके अंदर गया होगा बोल के पत्थर फेंका तो क्या हो गया, धूम आवाज आया। धूम आवाज आया तो उसको डाउट आया कुछ तो है, उन्होंने अंदर घुस गया। मतलब वो आवाज आना है तो कोई बर्तन है, वो अंदर घुस करके देखा तो क्या है, मतलब पत्थर का मटका है और उसके अंदर ये चमड़े में लिखा हुआ रोल्स मिला। उन्होंने क्या किया, वहां से एक मतलब जूता बनाने वाला उनके पास ला करके वो दे दिया। या अचानक वहां से एक रबी आया, यहूदी रबी, वो आकर के ये देखा तो उसको चकित हो गया। उन्होंने तुरंत वो सब खरीदा और उसने मालूम किया एक कैसा इधर आया और वो चरवाहों को पकड़ा, चरवाहों को लेकर के वहां पर गया, गुफा में गया तो और भी मानव बहुत सारे मिला। सब मानव प्रभु का वजन था, पुराना लिखा हुआ बात, बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, उन दिनों में इस प्रकार को मोरबंद करके रखते थे प्रियो। हमारा इसका एक सुंदर वर्णन हमारे रूत का किताब में, रूत का किताब 4 अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेगा तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग घर में जाके पढ़ना। तो वहां पर कैसा ये व्यवहार होता है और उसको फिर मोहर लगा कर रखता है, ये बात के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, मतलब यहाँ पर इसको अभी खोलने के लिए कोई नहीं मिला तो यूहन्ना को बहुत बड़ा दुख आया। उसका 4 बजे पढ़ना। तब मैं फुट कर रोने लगा, मैं फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने हाँ या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। देखा अभी क्या है कि जब तक ये खुलेगा नहीं, अभी ये मतलब परमेश्वर का क्या क्या प्रोग्राम में आने वाला बात है ना, कितना बड़ी बात है प्रियो। यहाँ पर वो रोने के समय में उसका 5 बजे इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। देखा ये मिला, ये वाणी मिला तो उसको कितना सांत्वना मिला। हाँ देखिए, इसको खोलने के लिए एक व्यक्ति विजयी हुआ है। ओह प्रियो जरूर, क्योंकि इसका मतलब आगे की बातों को अभी समझने के लिए मौका है। प्रियो ये कौन आएगा, कौन खोलेगा, वहां पर वो बोलता है कि यहूदा गोत्र। देखा यहूदा गोत्र का बारे में यहाँ पर बताया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब मानव गब्रियल दूध मरियम को जब दूध दिया उस समय में वो दूध में क्या बोला था मालूम है? लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 32-33 वचन, लूका का सुसमाचार। और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। देखा इसका मतलब गब्रियल दूध आकर के बोलता है कि अभी तुम्हारे में जो जन्म होने वाला बेटा वो दाऊद का सिंहासन में बैठ करके राज करने वाला है। देखिए इस बात का आपको मालूम है, प्रभु हमेशा जो प्रकाशन देता है उस समय में भांति भांति में देता था। याकूब को प्रभु ने प्रकाश दिया था। याकूब को प्रभु ने कैसे बोला था, मतलब जब उल्पत्ति उसका तो 49 का 9 और 10 वाले बार, यहूदा सिंह का बच्चा है। देखा यहूदा सिंह का बच्चा है, सिंह का बच्चा है। देखो वो दर्शन देखा, यहूदा को सिंह कहा। देखो ये भविष्यवाणी की आत्मा में, ये साधारण दीदी में लोगों को समझना बहुत कठिन है। मतलब यहूदा से मतलब दुनिया में राज करने वाला आएगा, ये बात आगे पढ़ना उसको। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शिलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा। बोलेगा तो प्रियो, मतलब ये कौन है वो राजा? यीशु मसीह की राजत्व को बताता है ना। जब मीका नबी की किताब 5 अध्याय का 8 वचन में याकूब की पीढ़ियों में रहने वाले लोगों के बारे में एक गवाही है, क्योंकि इस्राएल कौन है? याकूब का संतान है ना। जब मीका नबी की किताब 5 अध्याय का 8 वचन, याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह, वन पशुओं में सिंह की नायत होगा। देखा बोलेगा तो इतना एक राजकीय मानव लोग ही रहेगा, बहुत बड़ा सामर्थ्य का और अधिकार का लोग ही रहेगा।
ये सब भविष्यवाणी है प्रियो, है ना। यही भविष्यवाणी जब हमारा कैसा पूरा हुआ, वो इब्राय पत्र में जब इब्राय लेखक उसका 7 अध्याय के 14 वचन पढ़ो, 7 अध्याय के 14 वचन। तो प्रकट है हाँ। कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। देखा, हमारा प्रभु कहां से उदय हुआ? यहूदा का गोत्र में से। देखो प्रियो, हर एक बात है, मतलब यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणियों में ये भी कितना श्रेष्ठ बात है। अगर मानो पहला राजा शाऊल था, शाऊल बेन्यामीन गोत्र का था, उस गोत्र में आकर जन्म लिया होता तो भविष्यवाणी करता होता, परमेश्वर के वचन में गलती बोलने के लिए लोगों को मौका मिलता। नहीं प्रियो, एक भी वचन गलती नहीं होगा। देखिए कितना सुंदर बात है। खुद मतलब पौलुस लिखने के टाइम पर रोमियो के पत्री 15 अध्याय के 12 वचन, रोमियो और फिर यशायाह कहता है, ईसाई की एक जड़ प्रकट होगी, ईसाई की एक जड़ प्रकट होगा, और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। देखा, अन्य जातियां भी आशा रखेगा। आज हम लोग कौन है? अन्य जाति है। हम लोगों को भी आशा कहां पर है? परमेश्वर पर है। प्रियो, ये दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति में आशा काम करता है तो वो यीशु मसीह में विश्वास करने वालों में है ना। अभी वो व्यक्ति के बारे में स्वयं प्रभु गवाही देता है इस किताब में, हमारे प्रकाश द्वार की किताब में, उसका 22 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। देखा, यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में गवाही देता। कितना अनमोल बात है। मतलब प्रभु के बारे में लिखा हुआ हर एक बात, मतलब प्रभु का वचन में कैसा पूरा हुआ, एक बातों में है ना। मतलब विजय हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह मतलब सूर्य पर जाने से पहले ही मतलब यूहन्ना 16:33 में कहा, मैंने संसार को जीत लिया है ना। संसार को जीत लिया, शैतान पर विजय पाया है ना। कोलोसियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा, क्रूस के द्वारा प्रियो, इस मृत्यु के द्वारा दुनिया की दृष्टि में मृत्यु एक बहुत बड़ा हार है, परंतु प्रभु का दृष्टि में सबसे बड़ा विजय है। यह बात को भी प्रभु के आत्मा के बिना कैसे समझेगा, है ना। क्रूस की कथा इसलिए नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जीवन पाने वालों का निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ा कार्य हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो एकमात्र विजयी है, उसका विजय का घोषणा अभी उसका 6 वचन पढ़ना। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। एक मेमना खड़ा हुआ देखा, उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। अभी देखो, यहाँ पर यूहन्ना उसको बोला एक सिंह विजयी हुआ। सिंह को देखने के लिए, मानो लायन को देखने के लिए, मानो यूहन्ना देख रहा है, वहां पर एक मेमना देखता है। देखा, वध किया हुआ मेमना। ये क्या बताता? यीशु मसीह की नम्रता। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन है? ये दुनिया में रहने के समय में जो सबसे नम्र बनेगा, सबसे नम्र बनेगा। आज ये सबक आप सीखना। मैं कहाँ तक नम्र है, मैं कहाँ तक नम्र है। आज तक मसीह में आने के बाद मैं कहाँ तक नम्र बना। आपको मालूम है, नम्र बना हुआ व्यक्ति को कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा, दूसरे के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा, वो किसी के बारे में कंप्लेंट भी नहीं करेगा। प्रियो, एक सच्चा आत्मीय जन का सबसे बड़ा प्रकट चिन्ह नम्रता है।
और यहाँ पर स्वर्ग में भी अभी भी यीशु मसीह कौन है? मेमना है, मेमना है। देखिए ये सारे बातों का, सारे चिन्हों का बहुत बड़ा गहरा आत्मिक अर्थ है। अभी आप जो देखने जा रहे हैं बहुत विशिष्ट बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने जीवन में प्रभु ऐसा लोगों को सम्मान करने वाला एक दिन आएगा, है ना। प्रभु बार बार बोलता है मैं नम्र और दीन हूँ, मैं नम्र और दीन हूँ। कितनी बड़ी बात है। अभी थोड़ी देर पहले दास ने भी याद दिलाया, ये दुनिया में ऐसे कौन कर सकता, ऐसा करने वालों को, ऐसे देने वालों को मेरे पास आओ। ये दुनिया में सबको यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, है ना। कोई भी संकट को उससे छुटकारा कौन दे सकता? सिर्फ यीशु मसीह। जैसे अभी हमने सुना नहीं सगर का वो विधवा, उसका शोक है, उसका दुख है, सांत्वना देने के लिए बहुत लोग आया। प्लीज सिस्टर रो मत, सब लोग भी एक दिन मरना है, कोई बात नहीं, कल आप भी मरेगा, लेकिन रो मत। सांत्वना मिला उसको सांत्वना मिलना है तो उनका मरा हुआ बच्चा जिंदा मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका पति मर चुका है, उनकी एक ही सहारा उसका बेटा था, अभी वो बेटा भी गया तो वो कैसे दुखी नहीं होगा। और तू आया हुआ मतलब यहूदी की रबी लोग सब आकर के बोला सिस्टर प्लीज रो मत, रो मत, आप लोग मुझे ऐसा सांत्वना नहीं दे सकता। प्रभु के दास आप मुझे सांत्वना नहीं दे सकता, प्रभु भी शायद नहीं दे सकता। ऐसा कई लोग सोचे, ऐसा नहीं, प्रभु नहीं कर सकता, प्रभु कर सकता। प्रभु से कोई असंभव है नहीं। देखा बाकी लोग नहीं कर पाया। ये एक झुंड रोक करके बाहर आ रहा है नईम शहर से, तब तक एक झुंड हंसते हंसते जय जयकार करके आगे आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह उस मंच को छुआ और बोला ए जवान खड़ा हो जाओ। वो उड़कर बैठ गया भाई, माँ को दिया, उसका दुख चला गया। आज आप कहां पर आया? हमें हर प्रकार, मैं आपको बताऊं हर प्रकार का, जब दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 3 से 6 तक का वचन जब पढ़ता है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय बराबर पढ़ रहा है 3 से 6। जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, सब प्रकार का शांति, सब प्रकार का सांत्वना देने वाला। प्रियो आप बोलता है मेरा दुख को कोई दूर नहीं कर सकता करके प्रभु का जन्म होते हुए कभी नहीं बोलना, नहीं बोलना। वो आपका एकदम अज्ञानता है, आपका अविश्वास है। प्रभु का वचन कहता है हमारे परमेश्वर कौन है? सब प्रकार का शांति का दादा, सब प्रकार का। वो आप जैसे सोचते हैं आपका मार्ग में नहीं होगा, प्रभु का मार्ग में, लेकिन वो सब प्रकार का शांति का दादा है। आपको हमेशा आपका गलती क्या है? आपको छोड़ दो बोलता है, छोड़ेगा नहीं, है ना। एक व्यक्ति कुआं में गिर गया, है ना, कुआं में गिर गया, जाते जाते उसको एक वो पेड़ का एक जड़ जाता था क्रोस में, उसमें पकड़ मिला। वो पकड़ मिला और वो बोलने लगा मुझे बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगा। अभी एक व्यक्ति ऊपर आकर के देखा, उसे एक फीट नीचे जमीन है। अभी वो बोलता है कि तू पकड़ छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो बोलता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब देखो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिर में उसका हाथ तक गया तो नीचे आ गया, नीचे तब मालूम पड़ा अरे मेरे को कब से बोला था मैं परेशान, बिना मतलब की परेशान हुआ। ऐसा है बहुत लोग। प्रभु पहला पत्रोस 5 अध्याय के 7 वचन में क्या बोला? सारी चिंता उसी पर डाल दो, यार। लेकिन हम क्या करता है? चिंता लेकर के मैं क्या करूं? प्रभु बोलता है चिंता छोड़ दो, मैं छोड़ेगा नहीं, परंतु फिर क्या है? छोड़ेगा नहीं। प्रभु बोलता है प्रभु छोड़ दो ना, है? आप बताओ, लोग बहुत लोग प्रभु को मदद करना चाहते हैं, फिर रोना भी चाहता है। प्रभु को उनको लगता है कि मैं प्रभु को मदद कर रहा है। ऐसा मदद होता है क्या? नहीं होता ना। मैंने आपको कई बार बताया, नया लोग होने से वो और एक बार बताता हूँ। एक व्यक्ति
एक बहुत बड़ा बोझ लेकर के बूढ़ा आदमी जा रहा था। तो अब आज का जैसा मतलब गाड़ियां ज्यादा नहीं, अब उस समय का गाड़ी बोला है तो बैलगाड़ी है। वो एक व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर के आया तो उसका गाड़ी खाली था, वो भी बाजार जा रहा था। तो बोला दादा ये गाड़ी में बैठो। वो बहुत खुश हो गया, बाप रे ये 2 किलोमीटर अभी मेरे को मतलब चलने से बच गया बोल के वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ गया, थोड़ी देर आगे जाने के बाद में ये गाड़ी वाला पीछे मुड़कर देखा तो वो गाड़ी में इसको लेकर बैठा हुआ है। अरे बाबा आप क्या करते हैं, आप वो नीचे रखो ना। और मैंने सोचा ये भाई मुझे तो उड़ा रहा है तो ये बोझ भी इसको क्यों दूं। अरे वो बोझ कौन ले रहा है, भाई उड़ा है ना, फिर फालतू में आपने सिर पर रखा। कितने लोग समझ में आया? अभी भी समझ आएगी नहीं? अभी भी देखो सच्चा चांदी सच्चा चांदना भजन के अनुसार करेगा तभी होगा ना। क्या करना चाहिए? फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ। तब परमेश्वर की शांति हाँ। जो सारी समझ से परे है हाँ। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को हाँ। मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। देखा ये वचन कितना सत्य है प्रियो। हमारे जीवन में कितना भी है आपको टेंशन लाने वाला, परेशानी होने वाला, दुख देने वाला, मुसीबत देने वाला जो भी बात है, मैं आपको बोलता हूँ आप इस बात को प्रभु यीशु के हाथ में धन्यवाद के साथ दे दें। मैं आपको बोलता हूँ फिर आपका टेंशन नहीं रहेगा। मैंने कितनी बार आपको बताया 19 साल से तपस किया हुआ वो माला सुभाष यादव है, मैं आपको बोलता है वो बोलता है मैं 19 साल से मानो जो भी मंत्र दिया तंत्र दिया ये जवाब वो जवाब कुछ भी नहीं मिला, और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम सुना और यीशु मसीह पर विश्वास किया बोझ प्रभु के हाथ में दिया तुरंत फ्री हो गए। देखा है 19 साल तपस करने से भी नहीं मिला, एक क्षण में मिला। जो प्रभु का व्यवस्था है वो पालन करना चाहिए। आप क्यों इतना दुखी और निराश रहते हैं? आपको प्रभु हमको कैसे ले चलता है? दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय उत्सव में मसीह में आपका में एक नहीं सही क्या? मसीह में सदा, मसीह में सदा कैसे नहीं चलता? कैसे नहीं चलता? आप उसका चेहरा देखो, ये के उत्सव के साथ चलने वाला का चेहरा कैसे रहेगा? चमकेगा ना, टिकुरा लगा करके नहीं, प्रभु की ओर से चलाए जाने के द्वारा। देखा कितना सुंदर बात है। प्रभु ने चलने वाला अनुभव, हम लोग खुद नहीं चलना, प्रभु के द्वारा चलाया जाना। वो अच्छा चरवाहा है, वो हमें चलाता है, उसकी ओर से हम चलाया जाएगा तो एकदम तसल्ली वक्त जीवन है प्रियो। वो जीवन में हम विजयी है। यहाँ पर यूहन्ना ने सुना, राजिम ने एक ने कहा एक व्यक्ति विजय पाया है, वो यहूदा गोत्र का सिंह है, स्वर्ग में भी सिंह है। उसने देखा तो कोई सिंह नहीं दिखाई दिया। तब देखा वहां मरुद जगह पर एक मेमना खड़ा है। प्रियो वो मेमना कौन था? प्रभु यीशु वध हुआ मेमना, अभी फ्रेश गला काटा हुआ मेमना, वहां पर हमें आनंद काल तक ये प्रश्न हमें दिखाई दे। मैं आपको बोलता हूँ स्वर्ग बनाने वाला यीशु मसीह हमेशा अनंत काल तक, वो कितना गहरा बात है, अनंत काल तक वो मेमना केवल चाटा हुआ मेमना नहीं है, हमारे समान मनुष्य वो जो नम्र था है ना। प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की आत्मा में यशायाह ने क्या बोला? यशायाह 53 अध्याय का 7 वचन, यशायाह उसका 53 अध्याय का 7 वचन। वह तो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहता है। किसके बारे में बोला? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक समय में वो हमेशा नम्र रहा,
उसके जैसा कौन है प्रियो? उसके जैसा कोई नहीं है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देख करके प्रभु यीशु मसीह के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने 2 बार एक शब्द कहा। वो शब्द कितना अनोखा है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 और उसका 36। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पाप उठा ले जाता है। ओ कितना बड़ी बात है। ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उड़ा ले जाता है। क्योंकि ये बात अन्य जाति के लोग होने के कारण हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं, पर जो यहूदी लोग जल्दी समझ जाता। क्योंकि वो लोग कभी भी एक पाप भी करेगा तो पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक मेमने को ला करके वध करना पड़ता था, लहू बहाना पड़ता था। एक निर्दोष मेमने के सिर पर हाथ रहेगा और याजक उसको काटेगा, बोलेगा तेरा माफ हो गया, पाप माफ हो गया, क्षमा हो गया। कल वापस पाप किया तो वापस एक लाना पड़ेगा। ओह हमको कैसे बचाया प्रयोग। हम लोग जिंदगी में कितना बकरी लाया। आज जो हमें पाप क्षमा का अनुभव मिला, एक बकरी भी काटा नहीं है ना। जो हमारे लिए प्रभु ने किया उस पर हमने सिर्फ विश्वास किया। इतना अनोखा काम है। ओ उसका 36 भी बढ़िएगा। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखा प्रियो कितना बड़ी बात है ना। ये परमेश्वर का मेमना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेमना प्रभु ने पहले से तैयार किया, मनुष्य को बनाने से पहले तैयार किया। सच में परमेश्वर का वो सर्वज्ञान कितनी बड़ी बात है। आदि में परमेश्वर ने ये बात को जाना। दुनिया को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, आकाश दुनिया के लिए बनाया और दुनिया मनुष्य के लिए बनाया। मनुष्य बनाने के बाद में पाप करेगा करके प्रभु ने देखा, इसलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में ये मेमने को पगले से प्रभु ने तैयार किया। ठीक है, मानव जाति का उद्धार करने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर की उस पूर्व ज्ञान के अनुसार अगले से हमारे लिए यीशु मसीह हो गया। पढ़िए। पृथ्वी के लिए सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा कब से? जगत की उत्पत्ति से पहले। ओह आप देखो प्रिय कितना बड़ी बात है। मनुष्य को बनाने से पहले, मनुष्य पाप करने से पहले प्रभु ने ये सारा काम किया, सारे काम किया। मुझे ऐसा लगता है ना, प्रभु के एक एक कामों के बारे में आप लोग जानता है। मैंने याद आया इसके लिए एफिसियों 12 अध्याय के 4 वचन क्या बोलता? नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया। ये कितना बड़ी बात है। आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन सुनने के लिए भी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता मालूम है? उसका चुनौती नहीं हुआ, उसका चुनौती नहीं हुआ। प्रियो एक बात जानना, मैं प्रभु का चुना हुआ है क्या? प्रभु ने चुना है तो प्रभु ने नियुक्त भी किया है, ये पक्की बात है। हमारे जीवन में मुझे इस बात के लिए नियुक्त किया, ये जानना जरूरी बात है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेमने ने ये दुनिया में आकर के अपनी पवित्र लहू बहाया। उस लहू का बात हम शायद संडे के दिन में बहुत बार प्रभु यीशु मसीह का लहू का महत्व बहुत प्रयास हुआ उसका, कितना भी बोलेगा तो कम है। प्रियो उस लहू के अलावा छुटकारे के लिए और कुछ भी नहीं। लहू बहाने का मतलब उसको मृत्यु उड़ाना पड़ता है ना। अभी आपने जो पहले पढ़ा था पहला पत्रोस, और एक बार पढ़ेंगे पहला पत्रोस 12 अध्याय का 18-19 वचन। क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमारा निकम्मा हम लोग कैसे चलता था। वो शब्द सुनने से कितना खराब लगता है ना। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है। देखा रूढ़ी परंपरा में बहुत लोग घमंड करता है, पर जो भी रूढ़ी परंपरा से हमें मिला वो कैसा है? निकम्मा है, निकम्मा, योग्य नहीं। और आगे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने आतक नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने
में हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, प्रभु की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वापस वो 6 वचन को वापस एक बार पढ़ना। तब 5 का 6। मैंने उस जानवर हाँ। और चारों प्राणियों हाँ और उन प्राचीनों के बीच में हाँ मानो एक वध किया हुआ मेमना हाँ। खड़ा देखा। खड़ा देखा। हाँ। उसके 7 सिंह। उसके 7 सिंह। ये 7 सिंह किसको मिला था? देखो, ये सब मैं आपको बोला ना, ये जो भी बात प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका एक ओरिजिनल अर्थ है ना। ये 7 सिंह किसको बोलता? पूर्ण अधिकार को बोला था। किसको बोला था? पूर्ण अधिकार। अब यीशु मसीह जी उठने के बाद में यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द आपको याद है ना? मत्ती की सुसमाचार 28 अध्याय का 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारे अधिकार मुझे दिया गया। देखिए, जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बात क्या मालूम है? स्वर्ग और पृथ्वी, मतलब अभी कहीं भी कुछ भी हो, प्रभु का कंट्रोल में रहेगा। प्रभु का कंट्रोल से बाहर नहीं होगा। इसको कंट्रोल करने वाला स्टीयरिंग प्रभु के हाथ में है। मैं आपको कई बार बताया ना, यदि आप एक गाड़ी चला करके जा रहा है, यीशु मसीह साइड में होकर के आपको हाथ दिखाया, आप क्या करेगा? यीशु मसीह भी आपका गाड़ी में बैठना चाहता है, यीशु मसीह ने हाथ दिखाया, आप गाड़ी चला कर ले जा रहा है, आप क्या करेगा? अपन गाड़ी से उतरेगा, प्रभु को उधर ही बैठाएगा, अपन जाकर के सेकंड सीट में, थर्ड सीट में कहीं बैठेगा, क्योंकि प्रभु अपना गाड़ी चलाएगा तो गारंटी है एक्शन नहीं होगा। आज हमारे जीवन में दुख की परेशानी क्यों होता? एक्शन। अब कदम कदम पर एक्शन कर देता, इसलिए हम दुख की निराश होता। अरे स्टीयरिंग प्रभु का हाथ में होना। आपने अभी तक प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दिया, इस बात का प्रमाण पत्र है। अभी आगे देखो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी यहां पर का विषय क्या है? अब ये मेमना है, आगे का सारे बातों का कंट्रोल मेमने के हाथ में है। महाक्लेश का भी कंट्रोल मेमने के हाथ में है। अब ये वचनों को आप ही पढ़ना है, ये सबको वचन पढ़ना है। अंडरलाइन करें तो अच्छा बात है, बहुत वचन है, मैं आपको देखते हैं टाइम तक आपको बताऊंगा। नंबर 1 बात, उसका महाक्लेश कब शुरू होगा? 6 अध्याय से, है ना? 6 अध्याय से। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में या मेमने के हाथ में कंट्रोल है। वो बात को हमेशा दिल की पटरी पर मतलब पक्का भूलने नहीं। अभी पूरा हर काम का कंट्रोल अभी भी जो हम जिस युग में है, यहाँ पर भी कंट्रोल किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह का। यीशु मसीह के हाथ में कंट्रोल है। उसके आगे इसलिए है ना, मृत्यु तक भी आएगा तो डरना नहीं। प्रभु का अनुमति बिना किसी का मृत्यु नहीं होगा हर बात में, है ना? उसका 6 अध्याय का 12 वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से मेमने ने, किसने? मेमने ने, और कोई शक्तिशाली स्वर्गदूत ने नहीं, मेमने ने उस मोहर से एक को खोला। एक को खोला। कौन खोला? उसका अर्थ क्या? इसका पूरा कंट्रोल मेमने के हाथ में, कंप्लीटली कंट्रोल मेमने के हाथ में। अभी उसका 16 वचन। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने अभी बदला लेने आया है। मेमने की उस बदले के सामने हम नहीं हो सकता, सामना नहीं कर सकता। बेचारे बोल के रोता है। यहाँ पर इस मरा दबाव कौन, ये कष्ट कौन देता? मेमने देता। कंट्रोल कौन करता? मेमना करता। 7 अध्याय का 9 वचन, 9 10 दोनों पढ़िएगा। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमने अभी जहां पर भी कोई भी काम होगा वहां पर सब मेमने रहेगा, क्योंकि मेमने के कंट्रोल में। उसकी 7 अध्याय का 14 वचन। तब मैंने उससे कहा,
हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखा, मेमने की लहू। देखो, महाक्लेश के समय में भी कुछ लोग बचेगा। कैसे बचेगा? प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा बचेगा। यीशु मसीह की लहू का महत्व वो लोग अंगीकार करेगा। उसका 17 बजे, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन उनकी रखवाला करेगा। कौन करेगा? मेमना। मेमना रखवाला करेगा। उसका 12 अध्याय का 11 बजे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखिए, विजयी लोग कैसा विजय पाएगा? मेमने की लहू के द्वारा। मेमना के बिना अभी कुछ भी नहीं होगा। ये मेमने को सही रीति में, सही अर्थों में जानना है ना। उसका अभी हमने जो 13 अध्याय का 8 वचन पढ़ा था, फिर भी एक और पढ़िएगा। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। देखा, मेमने की जीवन की किताब का पुस्तक, बहुत बड़ी बात है। मेमने की पुस्तक में है ना, उसका 14 अध्याय का 15 वचन। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन के पहाड़ पर खड़ा है। देखा, मेमना वहां पर खड़ा है। मेमना को छोड़ करके अभी भविष्य में कुछ भी बात नहीं। उसका 4 बजे, तब ये वे है जो सिय्योन के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे है। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, जहाँ कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। उसको मेमने के पीछे हो लेगा। उसका 10 बजे, वह वह परमेश्वर के परमेश्वर के प्रकोप प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। देखा, मेमने के सामने ये सारी बात होगा। मेमना उसको कंट्रोल करता है। उसका 15 अध्याय का 3 वचन। तब वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं। मेमने की गीत गा रहे हैं। मेमने की गीत। ओह, उसका 17 अध्याय के 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। जय पाएगा, मेमना जय पाएगा। देखिए, हम सिर्फ प्रभु के साथ रहने का, बाकी जो करना मेमना करेगा। उसका 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा। वाह 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 वाह। अभी स्वर्ग में होने वाला आनंददायक का ये सब बात महाक्लेश की समय की बीच में मंडली के साथ होकर के, मंडली तैयार होकर के आने का बात है। और आगे आपको विस्तार से समझाएगा। उसका 9 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। देखा, मेमने की छोड़ करके अभी आनंद की बात, आशीष की बात है नहीं। 21 का 9। फिर मैंने 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आओ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी, मेमने की पत्नी। उसका 14 वचन। 21 का 14। नगर की शहरपनाह की 12 निवें थी और उन पर मेमने 12 प्रेरित, मेमने की 12 प्रेरित, मेमने चुने हुए लोगों का, प्रेरित लोगों का। उसका 21 का 22। मैंने उनमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मेमना उसका मंदिर है। उसका 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका दीपक है। ओह, पर इसका सब और भी आत्मिक अर्थ है। हम उस शब्द पर आएगा तब आपको बताएगा। लेकिन हर एक काम मेमने के द्वारा, मेमने थ्रू। उसका 22 का 1। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। देखा, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलता। उसका 3रा वचन भी पढ़िएगा। 22 का 3। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। कितना सुंदर बात। मतलब यहाँ पर हर एक कंट्रोल, ये जो वचन का मतलब
6 अध्याय का पहला वचन से लेकर 22 अध्याय का 5 वचन तक का सारे बात इस मोर किया हुआ किताब के अंदर है ना। उसका एक एक संभव हम पढ़ेगा तो हमें बजाए हुआ प्रभु के प्रति हम कितना आभारी होगा, हैं? तो हमें बजाए हुआ प्रभु के प्रति हम कितना आभारी होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब अभी अपन 6 अध्याय में जाने से पहले हमको उससे पहले कई कुछ बात देखना पड़ता है, तो देख करके उसमें जाएगा तो बहुत विस्तार से हम समझेगा। प्रियो, हम प्रभु से कितना आभारी दिल से प्रभु का भक्ति करना चाहिए। अभी हमें मिला वो ये छोटा सा आयु यीशु मसीह में बना रहकर प्रभु का स्वभाव में, मैं आपको बोला ना रोज परखना, मैं और भी नंबर बन पा रहा है। हम लोगों में कितने लोग जल्दी गुस्सा करता, जो भी मुंह में आया वो बोल देता, ऐसे करना चाहिए? कभी नहीं। यीशु मसीह के स्वभाव में हमें प्रभु का ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया प्रभु ने। यीशु मसीह ने अपना मन हमको दिया, हमें एक नया दिल दिया, अपनी आत्मा दिया, है ना। हमारे लिए क्या नहीं किया, तो भी हम प्रभु के स्वभाव में बढ़ने के लिए हम कितना समर्पित हैं, ये बात को देखना। तो प्रभु करे ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का महिमा हो। आमीन।